क्या आपने कभी अपनी फ़ोटो वाली चॉकलेट देखी है? यह है ऐसा अमेजिंग गिफ्ट जो देखकर भी खुशी दे और खाकर भी। ये मैंने बनाई है बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर दिखने वाली, बच्चों की फेवरेट, उनकी फ़ोटो के साथ कस्टमाइज्ड होममेड डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की चॉकलेट्स। और ये गिफ्ट हैम्पर मैंने बनाया है घर पे ही। जी हाँ, ये सारा कुछ मैंने घर पे ही बनाया है। तो चलिए सीखते हैं ये मज़ेदार सी चॉकलेट्स किस तरह से बनाई जाएंगी जो कि कस्टमाइज्ड हैं। तो सबसे पहले ये पान फ्लेवर है जिसमें मैंने मुखवास ऐड किया है, जिसमें सौंफ, गुलकंद, पान सब कुछ डाला होता है। उसमें ग्रीन कलर डाला है। ये पिंक कलर मैंने डाला है, टूटी फ्रूटी का फ्लेवर डाला है, और उसमें पिंक कलर का मैंने फूड कलर डाला है वाइट चॉकलेट में। ये है मेरा मिल्क चॉकलेट, उसके अंदर मैंने ड्राइड जो फ्रूट्स होते हैं उनको चॉप करके डाला है। और ये है डार्क चॉकलेट, इसमें मैंने राइस बॉल्स और जो फ्रेश ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको चॉप करके डाला है। ये सब चीज़ें मैंने पहले ही मिक्स करके रखी थी, और जो चीज़ें मैंने इनके अंदर डाली हैं वही सेम मैंने चॉकलेट मोल्ड के बेस पे भी डाली हुई है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी चॉकलेट बना रही हूँ, जो वाइट चॉकलेट के अंदर मैंने टूटी फ्रूटी डाली है वही मैंने बेस पे डाली है। तो ये मैंने 3 इसकी चॉकलेट्स बना ली हैं। उसके बाद ये पान फ्लेवर है, इसमें जो बच्चों की कलरफुल सौंफ आती है तो वो मैंने बेस पे डाली है, जिससे थोड़ा कलरफुल लुक आ जाता है उसका फ्रंट पे। तो ये भी मैंने 3 चॉकलेट्स इसकी बनाई थी। तो ये भी मैंने 3 फ्लेवर्स यहाँ पे अलग अलग बना दिए हैं इस तरह से। 3-3 मैं बना के मैंने 12 का पैकेज बनाया था ये। तो उसके बाद हम तीसरी लेते हैं, ये है डार्क चॉकलेट। इसमें मैंने ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं, बादाम, पिस्ता या काजू, अखरोट, ये सब मैंने डाले थे और उनको मैंने चॉप करके डाला था। साथ में मैंने राइस बॉल्स डाले थे। और ये मेरे हैं ड्राइड फ्रूट्स जो आते हैं, कीवी, पपाया, सारी तरह के, और जो रेजिन्स हैं, ब्लैक रेजिन्स भी मैंने ऐड की थी इसमें। ये सारा मैंने बेस पे डाला था, यही अंदर भी डाला हुआ, और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी डाला था। तो यही चीज़ें हमने जिस भी तरह के फ्लेवर आप डालते हैं वो ही आप आउटलुक भी दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आप बीच में भी सारा मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ अंदर भी डाल सकते हैं, सिर्फ ऊपर भी डाल सकते हैं। इसको मैंने फ्रिज में रखा था 15 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए। और जब भी आप सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करें तो उसके नीचे एक ट्रे ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप बिना मोल्ड किसी ट्रे के उठाएंगे तो सारी चॉकलेट्स आपके मोल्ड से बाहर आ सकती हैं। तो देखिए कितने सुंदर डिज़ाइन बने हैं, सारे के सारे 12 डिज़ाइन सब के सब एक दूसरे से अलग थे बिल्कुल। और हर डिज़ाइन, हर कलर अपने आप में बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था, क्योंकि हर एक का फ्लेवर अलग है, हर एक का लुक अलग है, हर एक का डिज़ाइन भी अलग है। तो देखिए कितना कलरफुल और कितने सुंदर डिज़ाइन, ये हनी कॉम का डिज़ाइन है। सारे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर थे। और ये देखिए कितना शाइन कर रहा है चॉकलेट, कितना ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के डिज़ाइन आप अलग अलग बना सकते हैं। और मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी इस टाइम नॉर्थ इंडिया में पूरा फुल गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए, नहीं तो काम करते करते हाथ में मेल्ट होने लग पड़ती है। तो चलिए अब इसकी पैकेजिंग शुरू करते हैं। और पैकेजिंग करने के लिए मैंने लिए हैं गोल्ड के ये जो शीट्स आती है मार्केट में बनी बनाई चॉकलेट को पैक करने के लिए। मेरा चॉकलेट का साइज़ बिल्कुल पूरा उसके जितना ही था, तो मैंने ये ही ले लिया था। तो इसको गोल्डन पैकिंग करना है, सिल्वर पैकिंग करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं पैकेजेस। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कस्टमाइज सेकंड पैक लगाना है, इसलिए मैंने बेसिक गोल्डन पैक ही लगाया है। अदरवाइज़ अगर आपने ऊपर से कस्टमाइज अलग स्टिकर नहीं लगाना हो तो आप बेस पे भी इस टाइम पर भी कोई अच्छा सा स्टिकर लगाएं तो आपकी चॉकलेट कंप्लीट है। तो ये बनाते में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये कलरफुल चॉकलेट्स होती हैं, इनके फ्लेवर्स इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही होती है इनमें से। और मैंने सभी में थोड़ा थोड़ा एसेंस भी डाला था, ऑयल बेस्ड एसेंस डाला था। जैसे पान फ्लेवर था तो मैंने उसमें पान का फ्लेवर डाला था। तो अलग अलग तरह के आप फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरी सारी गोल्डन पैकेजिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम कर रहे हैं इसके ऊपर स्टिकर पैकिंग। ये मैंने प्रिंट्स निकलवाए थे प्लेन शीट के ऊपर अलग अलग, जैसे 2 बच्चों के लिए मैंने बनाई थी ये चॉकलेट्स। तो उन 2 बच्चों का नेम और उनकी फ़ोटो को मैंने कस्टमाइज़ करवा के यहाँ पर प्रिंटिंग वाले भैया से मैंने इसकी एडिटिंग करवाई थी और उनसे प्रिंट्स निकलवाए थे। क्योंकि ये मेरा स्टिकर नहीं है इसलिए ये प्लेन है, तो मैं फेविकोल से लगा रही हूँ, फेविस्टिक से। अगर आपको स्टिकर्स का प्रिंट मिलता है तो वो डायरेक्ट आप वो भी लगा सकते हैं, वो और भी ईजी हो जाता है काम। तो इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने इसको पैकिंग किया है, जिस तरह से मैं इसको स्टिक कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से सब तरफ से अच्छे से सील हो जाए, कहीं से भी इसमें एयर का या कुछ कंटेंट ना जाए, जिससे ख़राब ना हो। और ये क्राफ्ट वाली सीज़र से मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, जिससे ऊपर और नीचे का लुक इसका अच्छा आ जाए, जो थोड़ा मार्केट लुक आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से कस्टमाइज लुक्स दे सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं। कुछ भी आपको कहीं से कोई आइडिया मिलता है,
तो आप उस तरह से अपनी तरफ से मॉडिफिकेशंस कर करके नई नई चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ही सुंदर लग रही है चॉकलेट, एक हाथ से बनी हुई अलग से फ्लेवर की, एक बच्चे का नाम और उसकी फ़ोटो लग के जब उसको जाए तो उसको कितनी खुशी होगी देखकर कि मेरे नाम की, मेरी फ़ोटो की चॉकलेट बनी हुई है। और एक ऐसा फ्लेवर इसमें है जो मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता। आप आम जाएंगे तो आपको मैक्सिमम डेयरी मिल्क मिल जाएगा, किटकैट मिल जाएगा, उसमें वेफर होगा, पर ये फ्लेवर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जो हैंडमेड होते हैं। और ये जो बेकर्स बनाते हैं, चॉकलेट ईयर्स बनाते हैं जो स्पेशल, वो चीज़ आपको मार्केट में वैसे मिल नहीं सकती है। तो ये मेरी पैकेजिंग मैं कर रही हूँ। मैंने बॉक्स मंगवाया था मार्केट से, मैंने ढूंढ के निकाला जिसमें कि पैकेजिंग अच्छे से हो सके। तो ये ड्राई फ्रूट का बॉक्स था, जैसे ड्राई फ्रूट्स हम पैक करते हैं उसका वाला बॉक्स मैं ढूंढ कर लाई थी मार्केट से। और इसको पूरा पैकेजिंग देने के लिए जिससे कि अपनी जगह से मूव ना करें, उसके लिए मैंने इसको क्लिंग रैप से रैप कर दिया था। मैंने 2-3 रैप्स लगा दिए थे। तो ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें विजिबिलिटी भी हो रही है क्योंकि इसमें विंडो बनी हुई है, तो दिख भी रहा है कैसा अंदर से लुक है। और जितनी चॉकलेट्स मेरे पास बाकी बची थी तो मेरे घर के बच्चों के लिए भी मैंने उसको यूज़ कर लिया था। उनको मैंने ट्रे में बेकिंग शीट लगा के उसके ऊपर फैला दिया था जितनी भी चॉकलेट्स बची थी, और उसको फ्रिज में रख दिया था 15 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए। और उसके ऊपर से मैंने डेकोरेशंस डाल दी थी। तो इस तरह से इसकी पीसेस बना के क्लस्टर्स जैसे होते हैं या बाक्स होते हैं वो बन जाती हैं ये। तो मेरे चारों ही फ्लेवर्स इसमें मेरे यूज़ हो गए थे। जितने बच्चे थे मैंने सारे इस तरह से यूज़ करके अपने घर में बच्चों को खिलाए थे, उनको वैसे ही बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप जिस तरह से आप ज़ीरो वेस्टेज के साथ कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के लिए बनाइए, फैमिली के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, रिटर्न गिफ्ट्स के लिए बनाइए, ऑर्डर्स के लिए बनाइए, किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप ऐसा कोई एक गिफ्ट हैम्पर बना के हैंडमेड कर लेके जाएं तो कितना अच्छा लगेगा उनको और उनके बच्चों को। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी चीज़ बनाने की कि एक अलग सा, ये देखिए पैकेजिंग मेरी इसकी भी कंप्लीट है। ये अपने आप में पैकेज नहीं है पर मेरे घर के लिए कंप्लीट है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से चेंजेस कर करके, डिज़ाइनिंग्स कर करके, वो ही बेसिक चीज़ जो बनती है उसको थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर करके प्रीमियम लुक दे सकते हैं। तो ये मेरे 2 बॉक्सेस देखिए तैयार हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। जिनके लिए चॉकलेट्स मैंने बनाई थी उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उनका स्पेशल कॉल आया मुझे बताने के लिए कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और न्यू कंसेप्ट्स के साथ चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिए। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।